अपॉर्चुनिटीज मिल अच्छी रही हैं। पढ़ाई है पर बिहार की वैल्यू इतनी नहीं है जितनी बाहर की है। अच्छा, जैसे दिल्ली, हैदराबाद। बिहार की वैल्यू कैसे बढ़ सकती है, आपको क्या लगता है? तो बंद है, उसको बंद रखो। जैसे अब शराब बंद कर देख लो, लेकिन शराब बंद है नहीं, इससे अच्छा चालू ही कर दो ना। यहाँ कोई छुप कोई पी रहा है, कोई ये पी रहा है, पुलिस छापामारी करे, ये करे, इससे अच्छा सीधा खोल ही दो। आप लोगों को क्या लगता है कि वो कौन से कोर इश्यूज हैं यूथ के जो गवर्नमेंट को सबसे पहले एड्रेस करने चाहिए? हम लोग का सबसे पहला मुद्दा है हम लोग का जॉब, क्योंकि जॉब अभी बहुत दिक्कत हो रहा है। तो बाहर कहीं जाते ही नहीं है, कुछ हमारा अपना थॉट ही नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 20 साल इनको समय दिए हैं, 20 साल दूसरे सरकार को समय देंगे, कुछ तो परिवर्तन होगा, इसलिए हम लोग वोट कर रहे हैं। तो नीतीश जी को जो बिहार मिला था वो प्लेन नहीं मिला था, वो खंजर मिला था। और खंजर को सही करने में उनको बहुत समय लगा। लोग कहते हैं कि 20 साल हो गया, क्या विकास हुआ? बहुत विकास हुआ। क्या रूफ सीलिंग होता है, सीलिंग गिरा हम लोग सामने। हाँ, 10 लड़की का दरवाजा बंद हो जाता है, ऐसा होता है। एवरीथिंग इज ऑन द पेपर। Okay. Hello everyone. Today Brute is going to visit Patna University and talk to first time voters. Let's find out what are they voting for. Come along. बिहार की वैल्यू कैसे बढ़ सकती है, आपको क्या लगता है? बिहार एजुकेशन पे फोकस अगर करेंगे तो ये रोड्स पे हुआ है, ये पहले नहीं था। अगर कुछ साल पहले आते तो ये नहीं था, बट एजुकेशन में पीछा है। हमें अपॉर्चुनिटीज़ यहीं मिले बिहार में ही, क्योंकि बिहार में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़। लगता है कि बिहार के खून में ही, बच्चे के खून में ही डाल दिया जाता है, ऊपर से पॉलिटिक्स। अगर आपको यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या आप यहीं रहना हाँ, तब चाहोगे? तो यही रहेंगे, हम यही रहना चाहेंगे। यस, मैं अपॉर्चुनिटी में ज़रूर मैं यहाँ करता हूँ। हाँ, सब तो यही चाहता है ना कि जहाँ पे जिसका जहाँ घर है मतलब वहीं पे मिले। आप लोगों को क्या लगता है कि वो कौन से कोर इश्यूज हैं यूथ के जो गवर्नमेंट को सबसे पहले एड्रेस करने चाहिए? एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, थोड़ा रोड पे भी काम होना चाहिए था। जैसे कि रोड वगैरह बहुत जगह के अच्छे नहीं है, अच्छा। उस पे भी काम होना चाहिए था। और पलायन पे वो मेन है, और बेरोजगारी। हाँ, तो सही में मायने में डेवलपमेंट हो, क्योंकि स्टूडेंट्स को सिर्फ चाहिए कि अच्छा डेवलपमेंट हो, हम लोग के लिए एक अच्छा जॉब हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो। स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा भी कुछ अगर अफेक्ट कर रहा है तो वो एम्प्लॉयमेंट है। बिहार जैसी जगह में फाइनेंशियली सिक्योर होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जॉब के इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है, तो एग्जाम्स भी कुछ अच्छे से कंडक्ट नहीं होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब के लिए आपको एग्जाम्स अच्छे से कंडक्ट कराना पड़ेगा ना। तो बहुत सारे चेंजेस है जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो चेंजेस लाएंगी। लाइक वो प्रॉपर कंडक्ट करना हो, जो पेपर लीक्स होते हैं उसको अवॉइड करना। तो ये सब कुछ चेंजेस है जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो नई गवर्नमेंट हो वो करे, और हम लोग इसलिए वोट देंगे। We are having lack of information about what is around us. Okay. There is no option in our hometown, so we can explore what we can do. We have to go out of our city, our state, so explore other things. बहुत कुछ हुआ है, गवर्नमेंट किया है और करे तो और बेहतर एजुकेशन पे बेहतर, और जितना हो सके उतना करे। ये तो एजुकेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन और करना चाहिए, क्योंकि अभी बिहार में एजुकेशन की बहुत कमी है। आप छोटे छोटे जगह जाओगे तो मतलब स्कूल तो खुलेगा, बट वहाँ पे टीचर पढ़ाते ही नहीं है। या फिर सरकारी स्कूल में, मेरे बगल में स्कूल है, 2000 बच्चे का एडमिशन है, लेकिन आते 20 बच्चे। अच्छा। तो वैसे भी बहुत सारे स्कूल है जहाँ पे बच्चे आते ही नहीं है गवर्नमेंट स्कूल में, तो वहाँ पे भी थोड़ा काम करना चाहिए। अब हम लोग स्टूडेंट है तो मुद्दे एक है, हम लोग का सबसे पहला मुद्दा है हम लोग का जॉब, क्योंकि जॉब अभी बहुत दिक्कत हो रहा है स्टूडेंट लोग को। जो हमारे सीनियर्स हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रहा है जॉब्स के लिए। और जो हमारे पहले क्लासमेट्स थे, जैसे हम लोग अभी फर्स्ट ईयर है, जो हम लोग स्कूल में थे 12th के बाद, तो हमारे काफ़ी दोस्त जो है वो चल जा चुके हैं, दिल्ली या अदर स्टेट भी जा चुके हैं। तो ये भी एक मुद्दा है कि स्टूडेंट्स वो अदर स्टेट, अदर जॉब के लिए भी और एजुकेशन के लिए भी अदर स्टेट जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम तो अभी ठीक है, बट ऑन द बेसिस ऑफ जॉब दे शुड प्रमोट स्टूडेंट्स टू डू मोर थिंग्स। एंड जैसे कि जॉब उतना भी है नहीं, लोग डिग्री ले रहे हैं बट जॉब की वजह से बाहर जाना पड़ रहा है। तो बिहार को जितना डेवलप किया जा रहा है तो जॉब के बेसिस से भी हो ना। बिल्कुल। यहाँ पे पढ़ के हम लोग बाहर के लोग को जाके अपना दिखा रहे हैं, और फिर वहाँ वो लोग डेवलप हो रहा है हम लोग की वजह से। तो यहाँ अगर ज़्यादा जॉब रहेगा तो हम लोग अपने कंट्री को डेवलप करेंगे। हमें अपॉर्चुनिटीज़ यहीं मिले बिहार में ही, क्योंकि बिहार में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। हम लोग बाहर जाते हैं जॉब के लिए अक्सर, तो इस सब की वजह से कि यहीं अपॉर्चुनिटी मिले, हम लोग बिहार को ही कुछ बड़ा बनाएं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वोट दें और कुछ ऐसा हो कि सरकार जो बने वो हम लोग के लिए कुछ करे। कोई भी चीज़ ऐसा आइडियाज़ यहाँ पे कुछ भी इम्प्लीमेंट करना बहुत थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारे पास जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि हमें कुछ स्टार्ट करना है, अगर प्रिंटिंग के लिए भी करना है तो खुद से कैसे अरेंज करे, कैसे जाके किससे कांटेक्ट करे, हमारे पास कुछ नहीं, कोई सेफ्टी पर
नहीं है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। बट बाहर में हम लोग जितने यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, बहुत कॉलेज स्टूडेंट्स कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, वहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपना स्टार्टअप बना रहे हैं, ग्रुप्स बना रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा यहाँ पे ये तो आपको अपडेट लगता हो। है एक्सपोजर की कमी है? एक्सपोजर की भी है और उसके साथ साथ सेफ्टी की कमी है। सेफ्टी की कमी है। वो सबसे प्राइमरी कंसर्न है पेरेंट्स का और हम लोग का खुद खुद हम लोग सेफ फील नहीं करेंगे तो दूसरा जो हमारे टीममेट्स है, हमारे मेंबर्स है जो हमारे साथ जुड़े हुए हो, उनको कैसे फील कराएंगे। सही बात है। सो सेफ्टी एंड एक्सपोजर, क्या आपको Yeah. लगता है जो बाहर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन्हें वो लाइफ में बेटर कर पाते हैं इस वजह से? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं तो बहुत नए लोगों से मिलते हैं और आप लोग जब नए से मिलते हैं तो आप उनके मतलब उनके व्यूज़, उनके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं। तो एक होता नहीं कि आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है और वहाँ पे जब आपको नई नई चीज़ें मिलती है तब आप अपना पर्सपेक्टिव बनाते हो और वही एक पॉइंट होता है जहाँ पे आपको कुछ अपने अंदर का फील होता है, आप कुछ अपना आइडियाज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग जब बाहर कहीं जाते ही नहीं है, कुछ हमारा अपना थॉट ही नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। बिहार में अच्छी पढ़ाई है पर बिहार की वैल्यू इतनी नहीं है जितनी बाहर की है। जैसे दिल्ली, हैदराबाद। बिहार की वैल्यू कैसे बढ़ सकती है, आपको क्या लगता है? एजुकेशन पे फोकस अगर करेंगे तो मतलब अभी भी किए हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है, मतलब पहले से हुआ है लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, बहुत कम हुआ है एजुकेशन पे। ये रोड्स पे हुआ है, ये पहले नहीं था। अगर कुछ साल पहले आते तो ये नहीं था। इस पे हुआ है, मानते हैं, रोड्स पे हुआ है, ब्रिजेस पे हुआ है, हाईवेज पे हुआ है, ये सब पे हुआ है, बट एजुकेशन में पीछा है। मैम वोट कर रहे हैं कुछ परिवर्तन के लिए, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, रोजगार के क्षेत्र में हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो गया। क्राइम इतना बढ़ रहा है, इस पर कोई जल्दी एक्शन नहीं लेता है सरकार। बाहुबली को और पावर में लाता है सरकार, वो सबको हटाना चाहिए। इसी पे सरकार को चेंज करना चाहिए। 20 साल इनको समय दिए हैं, 20 साल दूसरे सरकार को समय देंगे, कुछ तो परिवर्तन होगा, इसलिए हम लोग वोट कर रहे हैं। इसलिए वोट कर रहे हैं जी। यही एजुकेशन, मेनली एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट। तो जैसे आप लोग मास्टर्स कर रहे हैं तो आप इतने टाइम से सिस्टम में है, तो क्या कमियां हैं एजुकेशन में? इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए देख तो रहे कितनी, हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था इसको। देखिए कंडीशन देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, टीचर्स की क्वालिटी देखिए, सब लोअर ग्रेड पे है। अच्छा, तो ये मेनली कमी है। एजुकेशन, लगभग सब गेस्ट फैकल्टी हैं, कोई परमानेंट यहाँ पे है कोई permanent नहीं है। नहीं। जितना टीचर आना चाहिए उतना टीचर भी नहीं है। टीचर का बहुत कमी है, जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हालत देख रहे हैं, कब कौन सा बिल्डिंग गिर जाएगा, जिसको कभी ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता था, आज इस पर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग का रूफ सीलिंग होता है, सीलिंग गिरा है हम लोग के सामने। हाँ, तो जैसे अभी आप लोग पटना में पढ़ रहे हो, पर आप अपना फ्यूचर क्या बिहार में देखते हो कि आपको भी लगता है नहीं, कि आपको यहाँ भी पलायन करना पड़ेगा और आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए बाहर मेरे को तो नहीं लगता अभी करंट में तो नहीं लगता है कि अभी यहाँ कोई है अच्छा कॉलेज वगैरह। मेरे को लगता है कि बाहर जाना ही पड़ेगा हायर एजुकेशन के लिए, ढंग की पढ़ाई के लिए। क्योंकि हर स्टूडेंट सोचता है कि हर बच्चे अगर मान लीजिए विलेज से सोचते हैं कि हम भाई पटना जा रहे हैं, पटना से पढ़ेंगे, ये बिहार से पढ़ेंगे, अच्छा हमको मिलेगा। और पटना में जो सिटी है वो सब सोचते हैं कि हम बाहर से जाएंगे। बच्चों को पढ़ने के लिए हमेशा बाहर जाना ही पड़ता है। जो जहाँ रहते हैं वो वहाँ से कभी बनते भी नहीं है और ना बन पाते हैं। पहले आपने प्लान कर रखा है। मैम बिहार नहीं करेगा एमसीए, कोई नहीं करेगा मैम, क्योंकि क्या बिहार में आपकी नहीं है मजबूरी है बाहर कॉलेज। जाके ये मजबूरी है, ये मजबूरी है, क्योंकि अच्छे यहाँ प्लेसमेंट कंपनियाँ नहीं आती है। मेन दिक्कत उसी का है मैम हमारा। जैसा कि हम लोग का कोर्स है उस हिसाब से हम लोग को लगता है कि बिहार में बिहार अपॉर्चुनिटी कम है। कम अपॉर्चुनिटीज। हम लोग को मतलब उसके लिए बाहर उसका ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है बाहर के लिए। आपको अभी से पता है? हाँ। ऐसे क्यों? क्योंकि यहाँ जॉब है ही नहीं और अकाउंट्स के बेसिस पे तो लगता नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में भी उतना है नहीं और है तो थोड़ा मोड़ा है, तो इसलिए बाहर ही ज़्यादा प्रेफर सब कर रहे हैं। इस फील्ड स्पेसिफिक इज़ वेरी, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बट बिहार को अगर हम लोग स्पेसिफिकली अगर लेके चलें तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग के लिए अनफॉर्चुनेटली नहीं बनती है, जिसकी वजह से हम लोग को दूसरे स्टेट्स में माइग्रेट करके वहाँ पर हम लोग को जिस फील्ड में हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसके लिए हम लोग को वहाँ पे वो फॉर जॉब सीकिंग हम लोग को वहाँ पे वो करना पड़ता और है। यहाँ कुछ वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है जो हम लोग को स्पेसिफिक उस चीज़ के लिए इंकरेज करे या उस फील्ड में जाने के लिए। और अनफॉर्चुनेटली हमारी तरह बहुतों को अपना फील्ड चेंज करना पड़ेगा फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं वैसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। कुछ कॉलेजेस है भी तो वो बहुत एक्सपेंसिव, वो प्राइवेट के तौर पे, गवर्नमेंट के नाम पे यहाँ पे कुछ खास नहीं है। अगर वो हार्श तो होता है बट यही है। तो मैं देख रही हूँ रोड्स वगैरह तो बहुत ही, रोड्स पे शायद काम हुआ है जो बाहर ले जाते हैं आपको पटना से, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कॉलेजेस का तो इतना अच्छा हाल नहीं है। कॉलेज का हाल बहुत बुरा है अभी। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मेंटेन होना चाहिए था, हो सकता था, बट स्टिल नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल है। देखिए, आप बिहार को कंपेयर कर देते हैं अदर स्टेट से, बिहार को आप कंपेयर अदर स्टेट से नहीं कर सकते, क्योंकि जब नीतीश जी को जब ये बिहार मिला था, आपको एक ज़मीन दिया जाए, उस पर आपको घर बनाना है, और एक मतलब कि समतल ज़मीन है और एक
उखड़ खाकर ज़मीन है तो आप उस पर घर बनाने में समय लगेगा, लेकिन जो समतल ज़मीन है उस पर तुरंत घर बन जाएगा। तो नीतीश जी को जो बिहार मिला था वो प्लेन नहीं मिला था, वो खंजर मिला था। और खंजर को सही करने में उनको बहुत समय लगा। लोग कहते हैं कि 20 साल हो गया, क्या विकास हुआ? बहुत विकास हुआ, क्या विकास नहीं हुआ? यहाँ बिजली का विकास हुआ, रोड देख लीजिए यहाँ पे। आज जो अभी एक लड़की बोल रही थी जो कि हम लोग 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकले जाता था, मम्मी लोग बताती है। अब देखिए 10 बजे आप पटना में आ जाइए, 10 बजे तक लोग बाहर निकले रहते हैं। तो हर चीज़ में विकास है, लेकिन हाँ कंपेयर कर देते हैं दिल्ली से, मुंबई से। I have to move out because in Bihar I can't start up or do a business because this is no way, no profit here. So it's better to go to Bangalore, Mumbai, Delhi because it's a better opportunity to get job. एज अ फीमेल यूथ आपको क्या लगता है और क्या मुद्दे हैं और क्या ज़रूरतें हैं जो अभी तक फुलफिल नहीं हो पा रही हैं सरकार की तरफ से, और वो आप चाहोगे आने वाले समय में देखना? सबसे पहले तो हम फीमेल सिक्योरिटी जो होता है वो हम चाहेंगे कि हम बाहर निकलें तो हम सिक्योर रहें, जो कि हमको कभी कभी हमको खुद भी एक्सपीरियंस हुआ है कि हम कभी कभी सिक्योर नहीं हो पाते हैं। थिंकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंकिंग सबका बहुत अलग है कि लड़का लोग ऐसे, लड़की लोग वैसे, और सबको जैसे चांस मिलता है तो ऐसे मतलब लड़की लोग को मिल रहा है, बट फिर भी कुछ कुछ सेक्टर्स में देखा जाए तो लगता है सेफ्टी पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बहुत सेफ्टी गर्ल्स के लिए अभी तक तो अभी जितना भी सुने, हर वीक हर मंथ गर्ल्स लोग का कभी ये सुन रहे, कभी वो ये हुआ। अभी मेरे नानी घर के साइड ही, मनेर साइड ही, वो गर्ल्स का वो रेप हुआ जो उसको कर दिया, एक छोटी सी बच्ची के लिए मर्डर करके, ये 10 साल की है। इस पे बहुत सेफ्टी होना चाहिए। अगर जब ये हो रहा है तो उसको जल्दी इंसाफ दो, उसी टाइम कुछ जल्दी अपने हाथ में लो। ये नहीं कि 1 महीना छोड़ दिए, 2 महीना छोड़ दिए, ये भाग रहे। एक होता है उसका ये इंसाफ मिलता नहीं है उसको, फिर दोबारा एक रेप हो जाता है। इसी के कारण अभी तक पेरेंट्स डरते हैं भी बच्चे को बाहर भेजने से। तो अपॉर्चुनिटी जो आपको दे सकते हैं उसके बारे में सोच नहीं पाते। देना चाहते हैं, देते भी हैं, लेकिन उनके मन में डर होकर भी देते हैं। साथ अगर ऐसा कुछ हो गया तो 10 लड़की का दरवाजा बंद हो जाता है, ऐसा होता है। एक के साथ भी अगर गलत हो गया तो आसपास के तो लोग तो भैया अपने बेटे का दरवाजा बंद ही कर देंगे कि नहीं ऐसा नहीं करना है। और जो चीज़ बंद है उसको बंद रखो। जैसे अब शराब बंद कर देख लो, लेकिन शराब बंद है नहीं, इससे अच्छा चालू ही कर दो ना। यहाँ कोई छुप कोई पी रहा है, कोई ये पी रहा है, पुलिस छापामारी करे, ये करे, इससे अच्छा सीधा खोल ही दो। इसके अलावा स्टूडेंट्स के और क्या मुद्दे, मतलब सरकार अगर आपको चुनेंगे तो आपको क्या लगता है कि उनको क्या डिफरेंटली करना चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एजुकेशन इंप्लीमेंट इंक्रीज करना चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करना चाहिए, क्वालिटी ऑफ टीचर्स आने चाहिए, तो टीचर्स उनको और अच्छे से ट्रेन करना चाहिए ताकि वो बच्चे को और अच्छे से पढ़ा सकें। और जॉब क्रिएट करना चाहिए और सम इंडस्ट्रीज सेटअप करना चाहिए कि प्राइवेट जॉब्स भी बढ़े। जब ये तो है कि गवर्नमेंट सबको जॉब नहीं दे सकते हैं, पर कुछ इंडस्ट्रीज क्रिएट करें कि उससे आदमी को और जो रोज़गार बढ़े। अगर आपको यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या आप यहीं रहना हाँ, चाहोगे? तब तो यही रहेंगे। अपना होम टाउन कौन छोड़ेगा, तो इसलिए अगर यहाँ मिलेगा अपॉर्चुनिटी तो ऑफ कोर्स यहीं पे रहेंगे। हम यहीं रहना चाहेंगे, हम नहीं जाना चाहेंगे। हाँ, सब तो यही चाहता है ना कि जहाँ पे जिसका जहाँ घर है मतलब वहीं पे मिले, जो जिसका होम टाउन है वहीं पे उसे जॉब भी मिल जाए और सब फैसिलिटीज़ भी मिल जाए, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाता है। यस, मैं अपॉर्चुनिटी मैं ज़रूर मैं यहाँ करता हूँ। और मैं क्यों छोड़ूंगा बिहार को? मैं बिहार में रहता हूँ, क्यों छोड़ूंगा बिहार को?